यीशु के जन्म की भविष्यवाणी। यीशु के जन्म से पहले परमेश्वर ने जिब्राइल फरिश्ते को छठवें महीने में गलील प्रदेश के नासरत नगर में एक कुंवारी कन्या के पास भेजा जिसका नाम मरियम था। मरियम का विवाह यूसुफ नाम के एक आदमी से होना तय हो चुका था। यूसुफ राजा दाऊद के वंशज में से था। तब स्वर्गदूत ने अंदर आकर मरियम से कहा, आनंद और जय हो तेरी, जिस परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है वो प्रभु तुम्हारे साथ है। उस वचन को सुनकर मरियम बहुत घबरा गई और सोचने लगी, इस सब अभिवादन का क्या मतलब हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने मरियम से फिर से कहा, मरियम डरो मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। देखो, तुम गर्भवती होगी और तुम्हें एक बेटा होगा। तुम उसका नाम यीशु रखना। वह बालक महान और परम प्रधान का बेटा कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देंगे। वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। ये बात सुनकर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, क्योंकि मैं तो अभी कुंवारी हूं। तब स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी। इसलिए जो बालक जन्म लेगा वो पवित्र और परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। देखो, तुम्हारी संबंधी एलिशवा, जिसको बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, जो बाँझ कहलाती थी, उसका 6वां महीना है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे लिए सब वही हो जैसा आपने कहा। और तब स्वर्गदूत वहां से चला गया। और तब ऐसा हुआ, जब रोमन सम्राट अगस्तस ने अपने पूरे साम्राज्य की जनगणना की एक राजआज्ञा निकाली, तब सभी नागरिक अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने जन्म स्थान की ओर जाने लगे। यूसुफ दाऊद के घराने और उसके वंशज का था, इसलिए वह गलील प्रदेश के नासरत नगर से होते हुए यहूदिया प्रदेश के बैतलहम यानी दाऊद के नगर को गया, ताकि वो भी अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, वहां जाकर अपना नाम लिखवा सके। और जब वे वहीं पर थे, तब उन्हीं दिनों में मरियम के गर्भ के दिन भी पूरे हो गए और मरियम ने वहीं पर अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि यात्री निवास में उनके रहने की कोई व्यवस्था न हो पाई थी। तब उसी समय वहां कुछ चरवाहे मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे कि तभी वहां पर परमेश्वर के एक दूत ने उन्हें दर्शन दिया और परमेश्वर का प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया। उस स्वर्गदूत को देखकर वे लोग डर गए, मगर स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खुशी का एक शुभ संदेश लाया हूं जो सभी के लिए है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, जो प्रभु मसीह है। तुम्हारे लिए उसे पहचान का ये चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। और तब उसी समय उन लोगों को उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया, जो ये कह रहे थे, सबसे ऊंचे स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन सब मनुष्यों को शांति मिले जिससे वे प्रसन्न हैं। इसके बाद स्वर्गदूत वहां से चले गए और उसके जाने के बाद चरवाहे एक दूसरे से कहने लगे, चलो हम भी जाकर ये सब देखें जिसका प्रकाशन परमेश्वर ने हमें दिया है। और तब वे लोग जल्दी से उठकर बैतलहम की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर उन लोगों ने मरियम, यूसुफ और उस बालक को देखा जो चरनी में लेटा हुआ था। उस बालक को देखने के बाद उन लोगों ने सब जगह उस बालक के बारे में कही हुई बातों के बारे में बताया। तब सभी सुनने वालों ने उन चरवाहों की बातों पर हैरानी दिखाई, पर मरियम मन ही मन इन सब बातों के बारे में सोच विचार करती रही। और तब चरवाहे भी परमेश्वर के नाम की बढ़ाई और उसकी स्तुति करते हुए वहां से चले गए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी सुना था, जो देखा था,
सब कुछ उन्होंने ठीक वैसा ही पाया जिसका दर्शन परमेश्वर ने उन्हें दिया था।